हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फंडा। आज हम सुरती पेटीज एक गुजराती फरसान बनाएंगे। इसको बनाना बहुत आसान है और ख़ास करके फ्रेश कोकोनट, बॉइल्ड पोटैटोज़ और सम स्पाइसेस से तैयार होती है। तो उसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पोटैटोज़ लिए हैं 1 केजी जितना, और इसको इस तरह से पीसीस करके हमें प्रेशर कुकर में ले लेना है। छोटे पोटैटोज़ को पूरे डाल दिए और जो बड़े हैं उसको पीसीस कर दिए और उसमें 2 ग्लास जितना पानी ऐड कर देती हूँ। फिर ढक्कन लगा के उसकी विसल लगा लेना है। हमें 4 विसल तक उसको पका देना है। आगे यहाँ पे मूंग दाल ली है, यह बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसको डालें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने हाफ कप जितना जो मूंग दाल आता है छाले के बिना वो ली है और इसको पहले वॉश कर लेना है। और उसके बाद 2-3 पानी में वॉश करने के बाद उसको प्रेशर कुकर में लेकर उसको 2 विसल लगा लेंगे। अब उसको आधे घंटे तक भिगोड़ कर रख के उसकी 1 विसल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसको भिगाया नहीं है, इसलिए उसकी 2 विसल लगा लेती हूँ और उसमें 1 गिलास जितना पानी डाल दिया। आगे मैंने यहाँ पे हाफ कप जितना जो मूंगफली के दाने आते हैं वो लिए हैं और उसके बाद फ्रेश कोकोनट लिया है 1 नंग जितना, और कैश्यूज और रेजिन्स भी 1 कप लिया है। सबसे पहले हम कोकोनट को इस तरह से ओपन कर लेंगे और उसमें जो वाइट पार्ट है उसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। यदि हमारे पास फ्रेश कोकोनट ना हो तो आप इस तरह का डेसिटेड यानी कि जो ग्रेटेड खमन आता है कोकोनट का ड्राई, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोकोनट को इस तरह से ग्राइंड कर लिया है और इसको इस तरह से कोर्स रखना है। उसके बाद इसको एक बॉल में ले लिया और इस तरह से पीनट को भी कोर्स पाउडर बना दिया है। मूंगफली के दाने का भी पाउडर इस तरह का कुर्सी रखना है। अब फ्रेश कोकोनट में जो मूंग दाल है वो बॉईल कर ली है वो इसमें ऐड कर देती हूँ। अब हमें इस दोनों को मिक्स कर लेना है। आगे यहाँ पे 3 टेबल स्पून जितना ऑयल गरम कर लिया और उसमें जीरा डाल दिया और पिंच जितना हींग डाला। फिर उसमें करी पत्ता डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे सीसम सीड यानी कि तिल ले रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना, उसको डाला, ये भी ऑप्शनल है। और उसके बाद जो पीनट का कोर्स पाउडर है वो डाल देना है। एक बार हम अच्छी तरह से उसको मिला देंगे और यहाँ पे गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखना है और इसको अच्छी तरह रोस्ट होने देना है। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ पे 2 टीस्पून जितना नमक डाला। उसके बाद हल्दी डालना है 1 टीस्पून जितना और फिर से एक बार चला देते हैं। उसके बाद कैश्यू और रेजिन्स जो 1 कप जितना लिया है वो भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप जो पोमोग्रेनेट सीड यानी कि दाड़िम का दाना आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद 2 टेबल स्पून जितना शुगर ऐड करेंगे। फिर से एक बार चला देंगे, अच्छी तरह से मसाले मिक्स हो जाएंगे और उसको 1 से 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकने दे रही हूँ। आगे जो हमने यहाँ पे फ्रेश कोकोनट और जो मूंग दाल का मिक्सचर रेडी किया है उसको इसमें ऐड कर देंगे। फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आगे हम उसमें अदरक और चिली का पेस्ट 2 टेबल स्पून जितना ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं कम उसको स्पाइसी कर रही हूँ
आपको 2 टेबल स्पून जितना उसमें डालना है। और उसके बाद गार्लिक पेस्ट डाल दिया 2 टेबल स्पून जितना, और उनको भी मिक्स कर लेना है। उसके बाद चॉप किया हुआ धनिया आधा कप जितना डाल देना है। और उसके बाद हम उसमें आलू भुजिया ऐड करेंगे हाफ कप जितना। आप आलू भुजिया के अलावा बेसन पापड़ी आती है वो भी, या फिर बेसन सेव को भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आलू भुजिया का इस्तेमाल किया है क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और हमारी पैटीज बहुत टेस्टी बनेगी। यहाँ पे हमारा स्टफिंग बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। और आगे हम उसमें थोड़ा लेमन ऐड करेंगे। लेमन बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेमन इसमें 1 टेबल स्पून जितना डाल देती हूँ। अब आगे हम इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पे हमारा जो पोटैटो है वो अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, तो उसको भी पील कर लेंगे। यहाँ पे 1 kg जितना बॉयल पोटैटो लिया है। इसमें हम आगे बेसन हाफ कप, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। यहाँ पे बेसन की जगह आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हाथ से इस तरह से मैश कर लेना है और हमें जो पैटीज का आउटर लेयर है उसका जो स्टफिंग है वो तैयार कर लेना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे हमारा अंदर का जो स्टफिंग वो तैयार है, तो उसमें से छोटे छोटे बॉल बना देंगे। देख सकते हैं जितना छोटा बनाएंगे उतनी पैटीज मीडियम साइज़ की बनेगी। यदि आप इसका बड़ा बड़ा बॉल बनाएंगे तो हमारी पैटीज बड़ी साइज़ की तैयार होगी। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, इसलिए मीडियम साइज़ के बॉल तैयार कर रही हूँ। इस स्टफिंग में से 25 से 30 पैटीज तैयार होगी। अब आगे यहाँ पे मैंने जो पोटैटो का मिक्सचर है उसका गोला ले लिया और इसको हाथ से इस तरह से चपटा कर देती हूँ। इस तरह से थोड़ा बड़ा चपटा करके उसके बीच हम जो छोटा बॉल बनाया है स्टफिंग का वो रख देंगे और इस तरह से उसको कवर कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से कवर कर लेना है और फिर से हथेलियों के बीच उसको घुमाना है ताकि अच्छी तरह से हमारा पैटीज तैयार हो जाए। इस तरह का गोला आपको इस तरह से पूरा कवर करके ही हमारा जो पैटीज है वो रेडी करना है, ताकि जब वो ऑयल में जाए तो खुल ना जाए और उसका स्टफिंग भी बाहर ना आ जाए। इस तरह से सारे गोले बना देने हैं और आप इसमें कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेसन की जगह। यहाँ पे मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। इस तरह से सारे गोले बना देने हैं। यहाँ पे हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब उसमें जो पैटीज के गोले हैं उसको धीरे धीरे ऑयल में हमारे जो पैन की साइज़ है उसके अनुसार रख देना है। एक से 2 मिनट के बाद उसको आराम से चम्मच से घुमाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा ब्राउनिश एक साइड पर दिख रहा है। उसी तरह पूरे गोले को ब्राउनिश होने तक फ्राई कर लेना है, फिर उसको साइड में निकाल देना है। आप उसको टिश्यू पेपर पर भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे उसको प्लेट में ले रही हूँ। अब हम हमारी पैटीज को सर्व कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है और उसमें जो पैटीज के गोले हैं उसको रख देती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी पैटीज तैयार हुई है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार रहता है और सबको खाने में बहुत पसंद आती है। इसको सुरती पैटीज भी बोल सकते हैं। खास करके गुजरात के सूरत में बहुत फेमस फरसान है और उसको बहुत बनाया जाता है।
इसको मैं ग्रीन चटनी और केचप के साथ सर्व कर रही हूँ और एक जो पेटीज है उसको बीच में से कट करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से वो तैयार हुई है और इसको बनाना भी आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी और सुपर मज़ेदार लगती है। तो तैयार है हमारी टेस्टी हेल्थी डेलिशियस ऐसी सूती पेटीज। इसको आप घर पर ज़रूर से बनाएं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मेरे नए वीडियोज़ हैं वो आपको हर रोज़ मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।